डेढ़ महीने में ही बच्चा बड़ा हो गया। बीएसपी वाली बुआ की ये कैसी माया, बीजेपी की बी टीम या भतीजे का भविष्य। जी दोस्तों, ये सवाल उठ रहे हैं यूपी की सियासी हवाओं में। वजह है बहन जी यानी बसपा प्रमुख के वो फैसले जो एक के बाद एक उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लिए जा रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणामों में पत्ता साफ होने के बाद शायद बुआ जी को भी समझ आ गया है कि इस वक्त यूपी में युवाओं की हवा चल रही है और बुजुर्गों की माया खत्म होने की कगार पर है। फिर चाहे कांग्रेस में सोनिया की बात हो, सपा में शिवपाल की और बीएसपी में मैडम माया की। तो दोस्तों, सवाल वही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना मिलने से नाराज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने उस भतीजे आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का संयोजक घोषित कर दिया है, जिसे 1.5 माह पहले अपरिपक्व बताया था, यानी कि बच्चा समझकर पार्टी से पत्ता लगभग साफ कर दिया था और सीखने के लिए सियासी पाठशाला के अज्ञातवास में भेज दिया था। लेकिन यहां आपको बता दें कि इसके पीछे वजह यह भी सामने आई थी कि आकाश खुलकर राजनीति के आसमान में उड़ रहे थे। उनकी रैलियों के भाषण भी विरोधियों को तीर की तरह चुभ रहे थे, खास तौर पर बीजेपी के नेताओं को। फिर चाहे बीजेपी के लिए आतंकवादी शब्द का कहना हो या फिर और भड़काऊ भाषण। सियासी पंडित बताते हैं कि बीजेपी के खिलाफ बयान देने के विरोध में मायावती ने आकाश आनंद को न केवल अपने उत्तराधिकारी पद से हटाया बल्कि राष्ट्रीय संयोजक का पद भी छीन लिया। तब मायावती ने कहा कि आकाश आनंद राजनीति में अभी भी अपरिपक्व हैं, लेकिन 24 जून को मायावती ने अपने भतीजे को फिर से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उम्मीद जताई कि आनंद के नेतृत्व में बसपा उत्तर प्रदेश और देश भर में मजबूत होती है। मतलब देखिए कि कितनी तेजी से केवल 1.5 महीने में आकाश आनंद परिपक्व हो गए। ये तो मायावती ही बता सकती हैं। किन जानकारों का मानना है कि मायावती अपने भतीजे को कांग्रेस के राहुल गांधी, सपा के अखिलेश यादव, राजद के तेजस्वी यादव, डीएमके के स्टालिन, टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी की तरह इन परिवारवादी पार्टियों में जिस तरह परिवार के युवा ही सर्वे सर्वा बने हैं, उसी तरह मायावती भी अपने भतीजे को राजनीति में मजबूत देखना चाहती हैं। जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मायावती ने जिस तरह आकाश आनंद को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, उससे बसपा को नुकसान हुआ। तो आप ये जान लो कि बसपा के कार्यकर्ता ने मायावती के बाद आकाश आनंद को अपना नेता मान लिया था, लेकिन जब आकाश को बीच चुनाव में प्रभावहीन कर दिया तो कार्यकर्ताओं में भी निराशा हो गई। जानकार मानते हैं कि आकाश आनंद को प्रभावहीन करने से ही लोकसभा चुनाव में बसपा को एक सीट भी नहीं मिली। जिस बसपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 20% वोट मिले थे, उस बसपा को हाल ही के चुनाव में मात्र 9% वोट ही मिले हैं। चुनाव परिणाम के बाद मायावती ने भी कहा कि उनकी पार्टी ने मुसलमानों को बहुत तरजीह दी जाती है, लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं उसे देखते हुए मुस्लिम समीकरणों पर दोबारा से विचार किया जाएगा। अब जब बसपा उत्तर प्रदेश में बेहद कमजोर है, तब मायावती ने आकाश आनंद के लिए सपना देखा है। लेकिन जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए और इस चुनाव में बसपा की सियासत जैसे जमींदोज हो गई, 2019 में जिस यूपी में उस भाजपा के बाद सबसे ज्यादा अकेले 10 सीटें मिली थी, इस बार यानी 2024 में उसी यूपी और दूसरी जगह बसपा का खाता तक नहीं खुला और पार्टी इस चुनाव में 0 हो गई। ऐसे में माया का सपना कैसे पूरा होगा, ये तो वही बता सकती हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो आकाश आनंद 0 हो गए थे, ऐसा क्या हुआ कि वही आकाश आनंद रातों रात अचानक 0 से हीरो हो गए। जिस आकाश आनंद ने मायावती को लोकसभा चुनाव से इतना दुखी किया था, नतीजे आने के बाद
पार्टी की बुरी हार के बावजूद आकाश ने ऐसा क्या कर दिया कि जिससे मायावती आनंद से भर गईं और उन्होंने अपने भतीजे को फिर से अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक घोषित कर दिया है। तो इसकी वजह साफ है कि यूपी में युवा जोश दमखम दिखा रहा है। एक तरफ अखिलेश राहुल की जोड़ी कमाल कर गई, तो वहीं बिहार चंद्रशेखर रावण ने भी बीएसपी के लिए मुसीबतों की पहाड़ खड़ा कर रखा है, क्योंकि वो दलितों के नए नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और नगीना सीट से जीतकर संसद में पहुंचकर अपना लोहा मनवाया। इसके बाद माया को भी ये डर सता रहा है कि दलित वोट बैंक आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर की ओर खिसक रहा है, क्योंकि रावण की राजनीति का तौर तरीका भी युवा जोश से भरा हुआ है। ऐसे में माया की उम्मीदों को केवल आकाश ही खुला आसमान दे सकते हैं। खैर, ये तो बात रही आकाश की, लेकिन जाते जाते ये गणित भी आप जान लीजिए कि कैसे बीएसपी को बीजेपी की बी टीम के तौर पर देखा जा रहा है। तो उसकी वजह आप इस गणित से समझिए कि उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर करते हुए सपा यूपी की सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनी। अखिलेश यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यूपी में 80 में से 47 सीटों पर जीत हासिल की है। गौर करने वाली बात यह है कि बसपा 2014 की तरह इस बार भी सूबे में एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बसपा ने अकेले चुनाव लड़कर किसे फायदा पहुंचाया, किसे नुकसान। तो आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा में बसपा ने उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं जीती, लेकिन इसके चलते बीजेपी को 16 सीटों पर फायदा मिला, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां बीएसपी नंबर 2 की पार्टी रही है, और अगर बीएसपी नहीं होती तो इंडिया गठबंधन ने भी ये सीटें जीत ली होती। यानी एनडीए की कुल सीटों की संख्या घटकर 278 और बीजेपी की 226 हो जाती। मतलब बीएसपी को बी टीम का दर्जा यूं ही नहीं मिला। धुआं तभी उठा जब आग लगी, और आग भी ऐसी जिसमें जलकर खुद बीएसपी और मायावती खाक हो गई। अब देखना है कि आकाश ऐसी कौन सी बारिश करते हैं जो इस आग को बुझा पाएंगे। ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल तो यूपी के उपचुनाव भी बीएसपी अकेले लड़ने जा रही है। मोटे तौर पर ये आकाश की अग्नि परीक्षा भी हो सकती है। अब सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये वक्त तय करेगा। फिलहाल हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।